आज है 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। होली से पहले खुशखबरी, यूपी में 4 दिन की छुट्टी और सैलरी का बड़ा ऐलान। होली से पहले उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों का वेतन त्योहार से पहले उनके बैंक खातों में पहुंचा दिया जाए। इतना ही नहीं, 2, 3 और 4 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, यानी रविवार जोड़ दें तो कर्मचारियों को कुल 4 दिन की लंबी छुट्टी मिलेगी। सीएम ने साफ कहा कि वेतन भुगतान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। 15 अप्रैल को प्रकाशित होगी पंचायत चुनाव की सूची। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ऐलान। ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। खटौली में आयोजित रैली में उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर छपकर जिलों में भेजे जा चुके हैं। एसआईआर परीक्षा और जनगणना को लेकर फैली भ्रांतियों को उन्होंने खारिज किया। राजभर ने कहा कि विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। यूपी एसआईआर फॉर्म 6 जमा करने के लिए केवल 3 दिन बचे। अंतिम सूची 10 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत फॉर्म 6 जमा करने की अंतिम तारीख करीब आ गई। मतदाताओं के पास बीएलओ से मिलकर फॉर्म 6 जमा करने के लिए अब केवल 3 दिन बचे हैं। जो वोटर 1 जनवरी तक 18 साल के हो चुके हैं, यदि वे इस अवधि में फॉर्म जमा कराते हैं तो उनका नाम 10 अप्रैल को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत। गन्ने के साथ नई प्रजातियों को मिली केंद्र से मंजूरी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में उगने वाली गन्ने के साथ नई प्रजातियों को अब केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है। इसका मतलब है कि यूपी के किसान भी इन प्रजातियों की खेती कर सकते हैं और चीनी मिलें इन्हें खरीदने से मना नहीं करेंगी। अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना के समन्वयक डॉक्टर दिनेश सिंह ने आदेश जारी कर इन प्रजातियों को स्वीकृत बताया है, जिससे किसानों को नई संभावनाएं मिलेंगी। होली पर सफर डबल मार, बसेस का 3 गुना किराया। कानपुर लखनऊ रूट पर 42 दिन का मेगा ब्लॉक। होली से पहले घर लौटने वालों की जेब पर भारी मार पड़ी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी जाने वाली प्राइवेट बसेस का किराया 3 गुना तक बढ़ गया। 600 से 900 रुपए वाली सीट अब 1900 से 3300 रुपए में मिल रही है। विंडो सीट के लिए अलग से वसूली हो रही है। उधर कानपुर लखनऊ रेल रूट पर 2 अप्रैल से 42 दिन का मेगा ब्लॉक रहेगा। उमाशंकर सिंह पर आईटी छापेमारी, सियासत में उठे बड़े सवाल। बसपा के विधायक उमाशंकर के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। बसपा प्रमुख मायावती ने विधायक का खुलकर बचाव किया, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा किसी की सगी नहीं। इस कार्रवाई के टाइमिंग और इसके राजनीतिक प्रभाव पर लगातार बहस जारी है। रीअसेसमेंट में बड़ा बदलाव, अब बिना सुने नहीं भेजा जाएगा आयकर नोटिस। आयकर अधिनियम 2025 में करदाताओं को बड़ी राहत मिली। अब रीअसेसमेंट को नोटिस सीधे जारी नहीं होगा। विभाग पहले संबंधित करदाता को सूचना देगा और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करेगा। निर्धारित समय सीमा और उच्च स्तर की स्वीकृति के बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। कानपुर में KCAS CPE स्टडी सर्कल की गोष्ठी में विशेषज्ञों ने बताया कि नए कानून से व्यवसाय और पेशे से आय के प्रावधान अधिक स्पष्ट और सरल बने हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। यूपी बोर्ड में बड़ी चूक, 12वीं गणित परीक्षा में 40 प्रश्न पत्र कम निकले। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में यूपी बोर्ड की 12वीं गणित परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज में सील बंद पैकेट खोलने पर 40 प्रश्न पत्र कम पाए गए। सूचना मिलते ही DIOS और मंडलीय पर्यवेक्षक मौके पर पहुंचे। पास के 5 परीक्षा केंद्रों से प्रश्न पत्र मंगवाकर परीक्षा शुरू कराई गई। इस कारण एक कक्ष की परीक्षा करीब 1.5 घंटे से देर से शुरू हुई। अधिकारियों की निगरानी में छात्रों को अतिरिक्त समय देकर पेपर पूरा कराया गया। BHU में 3 हाईटेक लैब की शुरुआत। होली पर डीजे रोक से बवाल। BHU में खाद्य पदार्थों, पीने के पानी और पर्यावरण निगरानी के लिए 3 हाईटेक लैब शुरू की गई। कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने अत्याधुनिक उपकरणों का उद्घाटन किया। इन लैब में फॉरेंसिक जांच, फार्मास्यूटिकल परीक्षण और खाद्य गुणवत्ता का सटीक विश्लेषण होगा। इस बीच होली समारोह में डीजे की अनुमति न मिलने और बिजली कनेक्शन काटे जाने से छात्र नाराज हो गए। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी में देरी नहीं, 3 माह में होगा निस्तारण।
उत्तर प्रदेश शासन ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली नौकरी में देरी पर सख्त रुख अपनाया। मुख्य सचिव एसपी गोयल के द्वारा जारी आदेश में निर्देश दिया गया कि सभी प्रकरणों का निस्तारण अधिकतम 3 माह के भीतर किया जाए। यह आदेश सभी विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को भेजा गया है। शासन ने स्पष्ट किया कि 1974 की नियमावली का उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक संकट से उबारना है। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले केजरीवाल का आरोप मुक्त होना नैतिक मृत्यु दंड। अखिलेश ने आबकारी नीति मामले में अरविंद और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त किए जाने के बाद भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे भाजपा के लिए नैतिक मृत्युदंड बताया और पार्टी को कपटजीवी करार दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अखिलेश ने कहा कि सच को दबाया नहीं जा सकता और आज सत्य की जीत हुई। उन्होंने भाजपा पर दिल्ली की जनता से विश्वासघात का आरोप भी लगाया। शंकराचार्य को राहत, अभी मुक्तेश्वरानंद केस में गिरफ्तारी पर रोक। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में राहत दी। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया। शंकराचार्य के वकील ने बताया कि पीड़ित का मुकदमा संरक्षक के जरिए दर्ज कराया गया है। हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षा प्रदान करता है और अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं होगी। सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा। योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। वे 28 फरवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। आईएएस अवनीश अवस्थी योगी सरकार में अपर मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद प्रशासनिक सलाहकार के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री का भरोसेमंद और करीबी अधिकारी माना जाता है, जो सरकार की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं। सहारनपुर में धन वापसी के बाद हुआ अंतिम संस्कार, गांव में तनाव। सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव पीकी में महिला की मौत के बाद विवाद खड़ा हो गया। हिंदू से ईसाई बने परिवार को शमशान घाट में अंतिम संस्कार से रोक दिया गया। इसके बाद गांव में पंचायत बैठी, जहां 11 परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की घोषणा की। इसके बाद ही महिला का अंतिम संस्कार कराया गया। घटना के दौरान गांव में तनाव की स्थिति बनी रही। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। रूस में नौकरी का झांसा, यूपी के सैकड़ों युवाओं से करोड़ों का फ्रॉड। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के सैकड़ों युवाओं से रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई। शहर के उतरौला रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में फर्जी ऑफिस बनाकर जालसाजों ने लोगों से पैसे लिए। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें दिल्ली से फ्लाइट होने का झांसा दिया गया, लेकिन जब वे पहुंचे तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। न टिकट मिला न वीजा। इसके बाद पीड़ितों ने कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन कर शिकायत दर्ज कराई। वाराणसी में स्मार्ट वॉच से होगी सफाई व्यवस्था की निगरानी। वाराणसी में अप्रैल से सफाई व्यवस्था हाईटेक होने जा रही है। नगर निगम सफाई कर्मियों को जीपीएस से जुड़ी स्मार्ट वॉच उपलब्ध कराएगा, जिससे उनकी लोकेशन और कार्य की निगरानी की जा सकेगी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को 100% करने के लक्ष्य के साथ ये पहल शुरू की जा रही है। अपर नगर आयुक्त सविता यादव ने इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स का बीट चार्ट तैयार कर उसे ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम में बड़ा बदलाव, अब उत्तर दक्षिण दिशा में बनेंगी पिचें। कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम अब बड़े पुनर्विकास की ओर बढ़ रहा है। 1952 से अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी कर रहे इस मैदान में 77 वर्षों से पूर्व पश्चिम दिशा में बनी पिचों को अब उत्तर दक्षिण दिशा में तैयार किया जाएगा। करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस प्रोजेक्ट में पवेलियन और मीडिया गैलरी का भी पुनर्गठन संभव है। नया अलाइनमेंट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निर्देश, अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बेहतर हों। ब्रजेश पाठक ने मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर मंडलों की समीक्षा बैठक में अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों और तीमारदारों के लिए रैन बसेरा चिकित्सा इकाइयों में आवश्यक औषधियां और मानक उपकरण सुनिश्चित किए जाएं। किसी भी स्तर की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यूपी में संपत्ति नामांतरण पर अब एक समान शुल्क, गोरखपुर नगर निगम में जल्द लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति हस्तांतरण और नामांतरण के लिए एक समान शुल्क लागू करने का फैसला किया। सोमवार को नगर निगम सदन में नगर निगम निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन मानक उपविधि 2025 को स्वीकृति मिली। इसके बाद सरकारी गजट में प्रकाशन होगा और क्रियान्वयन शुरू होगा।
ट्रेडमार्क पेटेंट के लिए लंबा इंतजार, 900 दिन तक अटके आवेदन। कानपुर के एक व्यापारी ने फरवरी में अपने उत्पाद का ट्रेडमार्क आवेदन किया, लेकिन परीक्षण के लिए उन्हें 946 कार्य दिवस तक इंतजार करने की सूचना मिली। यानी सिर्फ जांच प्रक्रिया में ही 2.5 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। बौद्धिक संपदा विभाग में 5000 से अधिक आवेदन लंबित बताए जा रहे हैं। कई फाइल्स 600 दिनों से ज्यादा समय से अटकी हैं, जबकि नए आवेदन भी 700 से 946 दिनों तक लंबित दिख रहे हैं। अयोध्या सुनवाई में बिजली प्रणाली की खामियां उजागर, 3.72 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए क्षमता कम। अयोध्या सर्किट हाउस में शुक्रवार को पावर ट्रांसमिशन कंपनी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर सुनवाई में प्रदेश की बिजली प्रणाली की पोल खुली। 3.72 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए 132 केवी सब स्टेशन की क्षमता 8.36 करोड़ किलोवाट होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में केवल 6.25 करोड़ किलोवाट है। इस अंतर के कारण 24 घंटे निरंतर बिजली आपूर्ति मुश्किल है। सुनवाई में उपभोक्ता परिषद ने संविदा कर्मियों की छटनी और सिस्टम अपग्रेड की कमी पर भी सवाल उठाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, त्योहारों पर गोकशी को बताया पब्लिक ऑर्डर के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्योहारों पर गौकशी को सिर्फ अपराध नहीं बल्कि लोक व्यवस्था पर गंभीर हमला बताया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक रूप से संवेदनशील मौकों पर ऐसी घटनाएं समाज के अमन चैन को बिगाड़ सकती हैं। जालौन के कालपी में 30 मार्च 2025 की घटना के मामले में 3 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई को अदालत ने सही ठहराया। अदालत ने माना कि जमानत मिलने पर दोबारा अशांति की आशंका थी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन को 24 घंटे में दूसरी बम धमकी, पुलिस ने तलाशी अभियान तेज किया। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को 24 घंटे में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। शुक्रवार शाम 7 बजे 112 पर कॉल करके धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, पार्सल घर और पार्किंग में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि कॉलर का नाम अनिल पता चला, लेकिन फोन 24 फरवरी से उसके पास नहीं था। एलएसजी का बड़ा धमाका, लोगों के बाद अब जर्सी बदली, नीले से लाल में उतरी टीम। आईपीएल 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने बड़ा बदलाव किया। नए लोगों के बाद अब टीम ने अपनी आधिकारिक जर्सी भी लॉन्च कर दी। इस बार कप्तान ऋषभ पंत समेत सभी खिलाड़ी नीले की जगह लाल रंग की जर्सी में नजर आएंगे। टीम मालिक शाश्वत गोयंका ने कहा कि लाल रंग जुनून और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है, जबकि नीला शुरुआत और सुनहरा रंग भविष्य के विश्वास को दर्शाता है। शमशान घाट पर खेली गई होली, अघोरियों के साथ महादेव की अनोखी परंपरा। होली के उत्सव की शुरुआत काशी से हो चुकी है। रंगभरी एकादशी के मौके पर हरिश्चंद्र शमशान घाट पर भस्म होली खेली गई। एक ओर चिताएं जलती रहीं तो दूसरी ओर अघोरियों की तरह सजे कलाकारों ने हाथों में नाग लेकर करतब दिखाए। कहीं आग से खेलते दृश्य दिखे तो कहीं भक्ति और आस्था का अनोखा संगम नजर आया। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ माता गौरा के साथ रंगभरी एकादशी पर होली खेलते हैं। इसके बाद शमशान में भूत पिशाचों के संग भस्म की होली मनाते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।